ठीक है, अब हम इस्लाम पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस्लाम की शुरुआत, उसकी कोर बिलीफ्स और ख़ास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में उसके सफ़र पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, बिल्कुल इसकी कहानी ये शुरू होती है 7वीं सदी में अरेबियन पेनिनसुला से। सही। इस्लाम शब्द का मतलब ही है समर्पण या ईश्वर की इच्छा के आगे खुद को सौंप देना। और जो ऐसा करते हैं उन्हें मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन सोर्सेज में एक बात बहुत साफ है जो समझना जरूरी है क्या? कि इस्लाम खुद को किसी वैक्यूम में नहीं देखता। वो खुद को एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक तरह की कह सकते हैं फाइनल अपडेट के तौर पे पेश करता है। अच्छा, फाइनल अपडेट। हाँ, सोर्स के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद को उसी डिवाइन मैसेज की कड़ी का आखिरी पैगंबर माना जाता है जिसमें प्रॉफिट इब्राहिम यानी अब्राहम, मूसा, मोसेस और ईसा यानी जीसस पहले आ चुके थे। अरे वाह! और मजे की बात यह है कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही इब्राहिम को अपना एक कॉमन एंसेस्टर मानते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब ये अलग अलग मजहब नहीं बल्कि एक ही मैसेज के अलग अलग चैप्टर्स हुए। एक तरह से हाँ, ये कॉन्टिन्यूटी का दावा है। तो चलिए इस कहानी को जरा और खोलते हैं। ये संदेश प्रॉफिट मोहम्मद तक पहुंचा कैसे? सोर्स बताता है कि ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब वो मक्का के पास एक पहाड़ की गुफा में ध्यान लगा रहे थे। वहां फरिश्ते जिब्रील, गैब्रियल ने उन्हें ईश्वर का पहला संदेश दिया और अगले 23 सालों तक ये संदेश उन्हें मिलते रहे। लेकिन शुरुआत तो आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। मक्का में जो पावर स्ट्रक्चर था, उन्हें ये नया मैसेज एक चुनौती की तरह लगा। उन्हें और उनके फॉलोअर्स को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। और इसी विरोध की वजह से उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, है ना? हाँ, ये माइग्रेशन जिसे हिजरत कहते हैं, ये इस्लामिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। इसने एक बिखरे हुए ग्रुप ऑफ बिलीवर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी और फिर एक पॉलिटिकल एंटिटी में बदल दिया। और ये जो हज है, ये तीर्थ यात्रा, इसका संबंध इसी माइग्रेशन से है? नहीं, सोर्स के मुताबिक इसका संबंध सीधे तौर पर हिजरत से नहीं बल्कि प्रॉफिट इब्राहिम की सदियों पुरानी परंपरा से है। अच्छा, तो ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। मैं हमेशा इन्हें जोड़कर देखता था। बिल्कुल। जब प्रॉफिट मोहम्मद जीत के बाद मक्का वापस आए तो उन्होंने काबा में मौजूद मूर्तियों को हटाकर प्रॉफिट इब्राहिम वाली एकेश्वरवाद, मोनोथियज्म की परंपरा को प्यूरिफाई करके फिर से स्थापित किया। बैक टू द रूट्स। एग्जैक्टली। तो हज सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे पुराने रूट से जुड़ने का एक तरीका है। और वो एक जबरदस्त कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, मैंने सुना है। ओह बिल्कुल, जहाँ दुनिया भर के लाखों मुसलमान एक ही जैसे सफेद कपड़ों में बिना किसी क्लास या रेस के भेद के एक साथ आते हैं। ये बराबरी का एक जीता जागता सिंबल है। तो ये संदेश जो प्रॉफिट को मिला उसे सहेज कर कैसे रखा गया? यहीं पर कुरान और हदीस की भूमिका आती है। हाँ। और यहाँ अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। ये सवाल बहुत जरूरी है और सोर्स इसे बहुत साफ तौर पर अलग करता है। कैसे? देखिए, कुरान को ईश्वर का सीधा लिटरल शब्द माना जाता है, द डिवाइन वर्ड। अच्छा। जो प्रॉफिट पर नाजिल हुआ और उनकी जिंदगी में ही उनके साथियों द्वारा लिख लिया गया और याद भी कर लिया गया। और उन्होंने खुद वेरीफाई किया था इसे? हाँ, सोर्स कहता है कि प्रॉफिट ने खुद अपनी मृत्यु से पहले इसे 2 बार वेरीफाई किया। ओके, तो फिर हदीस क्या है? हदीस वो प्रॉफिट की कही हुई बातें और उनके काम हैं जिन्हें उनके साथियों ने उनकी मृत्यु के बाद याद करके लिखा और कंपाइल किया। तो ये एक तरह से डिवाइन वर्ड और प्रोफेटिक एग्जाम्पल का फर्क हुआ। बिल्कुल। तो अगर कुरान व्हाट टू डू है यानी मूल सिद्धांत, तो हदीस हाउ टू डू इट का प्रैक्टिकल गाइड है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे कुरान कहता है नमाज पढ़ो, लेकिन दिन में कितनी बार और कैसे पढ़नी है इसकी डिटेल्स आपको हदीस से मिलती हैं। समझ गया। और इन्हीं दोनों कुरान और सुन्नत जो हदीस से आती है के आधार पर इस्लामिक कानून या शरिया बनता है। शरिया? हाँ, लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। सोर्स बताता है कि शरिया कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब इसे इंटरप्रेट करने के अलग अलग तरीके हैं जिन्हें स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं। भारत में ही 4 प्रमुख स्कूल्स हैं, हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली। अच्छा। इसका मतलब कानून के अंदर भी डाइवर्सिटी है। ये तो ऐसा हुआ कि संविधान एक ही है पर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस उसे अलग अलग मामलों में इंटरप्रेट कर सकती हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? बिल्कुल। जैसे दक्षिण एशिया में ज्यादातर मुसलमान हनफी स्कूल को फॉलो करते हैं, जो बिजनेस और कमर्शियल लॉ जैसे मामलों में
दूसरे स्कूल्स के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल माना जाता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये डाइवर्सिटी दिखाती है कि इस्लामिक कानून समय और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अडेप्ट करने की क्षमता रखता है। चलिए अब उन कोर बिलीफ्स पर आते हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। 5 पिलर्स। हाँ, 5 पिलर्स। पहला तो है शहादा, यानी ये गवाही देना कि अल्लाह एक है और प्रॉफिट मोहम्मद उसके आखिरी दूत हैं। ये इस्लाम का फाउंडेशन है। और दूसरा है डे ऑफ जजमेंट में विश्वास, यानी ये मानना कि एक दिन सबका हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब। हाँ, और अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर जन्नत या जहन्नुम मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट एक पावरफुल मॉरल कंपस की तरह काम करता है। ये तो जिंदगी का अल्टीमेट परफॉर्मेंस रिव्यू जैसा लगता है। हर एक्शन, हर चॉइस काउंट होगी। हाँ, एक तरह से। ये आपको एक एथिकल फ्रेमवर्क देता है। फिर आती हैं डेली प्रैक्टिसेस। दिन में 5 बार नमाज या प्रार्थना। और शुक्रवार को मस्जिद में कम्युनिटी प्रेयर, जिसे जुमा नमाज कहते हैं। सही। ये तो मुझे तो ये कॉर्पोरेट लाइफ जैसा लगता है। 5 डेली चेक-इन्स और एक वीकली ऑल हैंड्स मीटिंग। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। रोज की नमाज एक पर्सनल डिसिप्लिन और ईश्वर से कनेक्शन का जरिया है। वो आपको दिन भर की भागदौड़ में एक स्पिरिचुअल पॉज देती है। और जुमा नमाज? वो कम्युनिटी बिल्डिंग का एक जबरदस्त तरीका है, जहां आप अपने पड़ोसियों और कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं, उनके हालचाल जानते हैं। ये एक सोशल फैब्रिक को मजबूत करता है। चौथा पिलर है रमजान के महीने में सुबह से शाम तक का उपवास, यानी रोजा। हाँ। और आखिर में ज़कात, मतलब अपनी कमाई का एक तय हिस्सा जरूरतमंदों और गरीबों को दान करना। हाँ, और रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी सिखाता है। एम्पैथी कैसे? जब आप खुद भूख और प्यास महसूस करते हैं तो आपको उन लोगों की तकलीफ का एहसास होता है जिन्हें ये रोज झेलना पड़ता है। सही बात है। और ज़कात? ज़कात सिर्फ चैरिटी नहीं है, सॉस इसे एक तरह का कम्युनिटी ड्रिवन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बताता है। ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो समाज के कमजोर तबके का ख्याल रखता है। अब जो बात सामने आती है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। इस्लाम के अंदर जो 2 सबसे बड़े सब डिविजन्स हैं, हाँ। शिया और सुन्नी। हाँ। सोर्स के मुताबिक इनके बीच का फर्क प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनके उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर को लेकर शुरू हुआ। हाँ, ये इस्लाम के इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा मतभेद है। ये सिर्फ एक थियोलॉजिकल डिबेट नहीं थी, ये पावर, लीडरशिप और लेगेसी का सवाल था। ये तो किसी बड़ी फैमिली बिजनेस की कहानी जैसी है। बिल्कुल। फाउंडर के जाने के बाद सवाल उठता है कि कंपनी कौन संभालेगा। क्या सबसे काबिल सीनियर मैनेजर को सीईओ बनाना चाहिए या फैमिली के किसी सदस्य को? एग्जैक्टली, यही डायलेमा था। सुन्नियों का मानना था कि कम्युनिटी को अपना लीडर खुद चुनना चाहिए, जो सबसे काबिल और भरोसेमंद हो। मेरिट बेस्ड प्रमोशन। हाँ। और उन्होंने प्रॉफिट के करीबी साथी और ससुर अबू बकर को अपना पहला खलीफा चुना। सुन्नी वो हैं जो सुन्नत यानी प्रॉफिट के तरीके पर चलते हैं। और शिया? वहीं शियाओं का दावा था कि लीडरशिप का हक प्रॉफिट के खून के रिश्ते से ही होना चाहिए। अच्छा, ब्लड लाइन। हाँ, यानी उनके दामाद और चचेरे भाई अली को। उनके लिए ये डिवाइन अपॉइंटमेंट का मामला था, कम्युनिटी चॉइस का नहीं। शिया शब्द का मतलब यह है अली के समर्थक। और भारत में ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं। हाँ। लेकिन सोर्स कहता है कि शियाओं की मौजूदगी मुहर्रम के दौरान खास तौर पे महसूस होती है, जब वो करबला की जंग में हुई इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। बिल्कुल, इमाम हुसैन अली के बेटे और प्रॉफिट के नाती थे। मुहर्रम सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये शिया आइडेंटिटी का एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन है। ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सैक्रिफाइस की कहानी है। और ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मतभेद नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक सवाल ने सदियों तक पॉलिटिक्स, कल्चर और थियोलॉजी को शेप दिया है। और आज भी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में ईरान और सऊदी अरब की राइवलरी के रूप में इसका गहरा असर दिखता है। सही। ये एक रिलीजियस डिवाइड से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल और कल्चरल डिवाइड बन चुका है। अब आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर, जो हमारे सोर्सेस का एक बड़ा फोकस है। यहाँ इस्लाम में समय समय पर कई बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, खासकर 19वीं सदी में ब्रिटिश रूल के दौरान। हाँ, और ये मूवमेंट्स दिखाते हैं कि कैसे इस मजहब ने मॉडर्न चैलेंजेस पर रिएक्ट किया। इन्हें हम मतलब 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अच्छा। एक वो मूवमेंट्स थे जो अंदर की तरफ देख रहे थे। अंदर की तरफ मतलब? उनका मानना था कि भारतीय मुसलमानों की पिछड़ी हालत का कारण ये है
कि वो इस्लाम के प्योर फॉर्म से दूर हो गए हैं। अच्छा, कि उनमें बहुत सी बाहरी रस्में आ गई हैं। हाँ, तो उन्हें लगता था कि शुद्धिकरण ही समाधान है। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी थी जो बाहर की तरफ देख रही थी। उनका मानना था कि प्रॉब्लम मजहब में नहीं बल्कि मॉडर्न दुनिया से कटे रहने में है। बैक टू बेसिक्स वर्सेस अडैप्ट एंड इवॉल्व, ये तो हर कल्चर और हर जनरेशन में होती है। बिल्कुल। तो इस अंदर देखने वाली कैटेगरी में कौन से मूवमेंट्स थे? सोर्स में 3 का जिक्र है। पहला था बंगाल का फराइजी मूवमेंट। फराइजी? हाँ, जिसे हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस्लाम की फराइज यानी जरूरी ड्यूटीज पर वापस लौटना चाहिए। ओके, बैक टू बेसिक्स। और स्थानीय पीरों संतों से जुड़ी रिचुअल्स को छोड़ देना चाहिए जिन्हें वो अनइस्लामिक मानते थे। दूसरा तारीक़ मोहम्मदिया मूवमेंट था जो सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया। ये ज्यादा रैडिकल था। रैडिकल मतलब? सोर्स के मुताबिक ये एक आर्म्ड स्ट्रगल था जिसका मकसद ब्रिटिश और सिख रूल को हटाकर एक सही इस्लामिक राज्य स्थापित करना था। ओहो। और तीसरा था पंजाब का अहमदिया मूवमेंट जिसे मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया। उन्होंने खुद को एक मसीहा या मेहदी बताया और एक आइडियल इस्लामिक कम्युनिटी बनाने पर जोर दिया। मतलब तीनों का गोल एक तरह से इस्लाम को सुधारना था, लेकिन तरीके बहुत अलग थे। हाँ, एक सोशल रिफॉर्म पर फोकस कर रहा था, दूसरा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पर और तीसरा एक नई स्पिरिचुअल कम्युनिटी बनाने पर। और इन तीनों के ठीक उलट था चौथा मूवमेंट। हाँ, और शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल अलीगढ़ मूवमेंट, जिसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। बिल्कुल, वो बाहर की दुनिया को देख रहे थे। उनका आर्ग्यूमेंट एकदम प्रैक्टिकल और फ्यूचर लुकिंग था। हाँ, उनका कहना था कि मुसलमानों की असली प्रॉब्लम धार्मिक नहीं बल्कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक है। सही। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को तरक्की करनी है तो उन्हें पुराने टेल्स या रिलीजियस डिबेट्स में उलझे रहने के बजाय मॉडर्न वेस्टर्न साइंस और एजुकेशन हासिल करनी होगी। ये प्रेजर्वेशन वर्सेस प्रोग्रेस की क्लासिक डिबेट है। ये तो आज भी हर मिडिल क्लास फैमिली का डिस्कशन है। बच्चे को ट्रेडिशनल आर्ट सिखाएं या बीटेक कराएं ताकि जॉब लगे। बिल्कुल। सर सैयद ने ये समझा कि ब्रिटिश रूल एक रियलिटी है और उससे लड़ने के बजाय उसके सिस्टम में अपनी जगह बनाना, गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करना ज्यादा जरूरी है। सही। उनका मानना था कि मॉडर्न एजुकेशन के बिना कम्युनिटी हमेशा के लिए पीछे रह जाएगी। और इसी सोच से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी। हाँ, जिसका मकसद था एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जो इस्लामिक वैल्यूज और वेस्टर्न नॉलेज दोनों में माहिर हो। तो एक तरफ शुद्धिकरण की बात करने वाले मूवमेंट्स थे जो अतीत की ओर देख रहे थे, और दूसरी तरफ सर सैयद थे जो भविष्य की ओर देख रहे थे और मॉडर्निटी को एक थ्रेट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह पेश कर रहे थे। बिल्कुल। और ये टेंशन, ये तनाव आज भी साउथ एशियन इस्लाम में मौजूद है। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए, ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो ये थी इस्लाम के फाउंडेशंस, उसकी कोर प्रैक्टिसेस और भारतीय उपमहाद्वीप में हुए कुछ अहम आंदोलनों की एक झलक जो हमारे सोर्सेज ने हमें दी। ये दिखाता है कि इस्लाम कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर गजब की डाइवर्सिटी है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं और इस समय और जगह के साथ लगातार इवॉल्व होता रहा है। सही कहा। एक तरफ रूहानी सूफी परंपरा है तो दूसरी तरफ शरिया पे जोर देने वाले स्कूल्स और तीसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन की वकालत करने वाले रिफॉर्मर्स। चलिए अब आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम क्रिश्चियनिटी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक क्रिश्चियनिटी की कहानी बताते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ ग्लोबल पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे बल्कि इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि यरूशलेम में शुरू हुआ एक धर्म 2000 साल बाद भारत के इतने अलग अलग कोनों में कैसे जिंदा है। बिल्कुल। और कहानी शुरू होती है यरूशलेम में, जीसस क्राइस्ट से। राइट। और स्रोतों में एक बात बिल्कुल साफ है, उनकी मृत्यु और 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान, जिसे रेजरेक्शन कहते हैं, उसने एक कैटलिस्ट का काम किया। एक टर्निंग पॉइंट था वो। हाँ बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा बिलीफ था जिसने लोगों को यकीन दिलाया कि मौत अंत नहीं है। और ये जो ग्रोथ थी ये सिर्फ मतलब फॉलोअर्स तक ही नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही सदियों में ये रोमन साम्राज्य का स्टेट रिलीजन बन गया। ये सुनने में एक सिंपल फैक्ट लगता है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। बहुत गहरा है। ये सिर्फ सत्ता का सहारा नहीं था,
उस समय का जो बिखरता हुआ रोमन साम्राज्य था, जिसे एक यूनिफाइंग फोर्स की, एक गोंद की जरूरत थी, उसे वो इस धर्म में मिली। सही। एक ईश्वर, एक सम्राट, एक साम्राज्य। ये वो पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज था जिसने इस धर्म को उस वक्त की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर का हिस्सा बना दिया। और इसी पावर स्ट्रक्चर के साथ इसका एक मजबूत केंद्र बना, वेटिकन सिटी, जो आज भी रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का आप कह सकते हैं एपिसेंटर है। लेकिन धर्म कभी भी एक पत्थर की लकीर नहीं होता, वो तो एक बहती नदी की तरह होता है। सही बात है। समय के साथ क्रिश्चियनिटी में भी जबरदस्त सुधार आंदोलन हुए, जिन्हें रेफॉर्मेशन कहा जाता है। अच्छा। ये सिर्फ नए सेक्स बनाने की बात नहीं थी, ये एक बुनियादी सवाल था। क्या आस्था के लिए किसी को पोप या चर्च जैसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, या एक इंसान बाइबल के जरिए सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है? वाओ। इसी एक सवाल ने क्रिश्चियनिटी को हमेशा के लिए बदल दिया, और प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट जैसे कई नए संप्रदाय सामने आए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, इसका कोर बिलीफ सिस्टम क्या है? देखिए, इसकी सबसे कोर बिलीफ ये है कि ईश्वर एक ही है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। ठीक है। और वो अपनी रचना, यानी हम इंसानों की मदद के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर अपने दूत या मिसाया भेजता है। जीसस को वही सेवियर माना जाता है, जो रास्ता दिखाने आए थे। हाँ, जो लोगों को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाने आए थे। Here's where it gets really interesting. एक और कॉन्सेप्ट है होली स्पिरिट का, या पवित्र आत्मा का। मान्यता यह है कि जीसस के जाने के बाद भी ईश्वर की जो डिवाइन प्रेजेंस है, वो पृथ्वी पर होली स्पिरिट के रूप में बनी रही। बिल्कुल। ये एक बहुत ही कंफर्टिंग आइडिया है कि मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है। बिल्कुल, और इसी से होली ट्रिनिटी का सिद्धांत बनता है, जो ईसाई धर्म का एक बुनियादी स्तंभ है। होली ट्रिनिटी। द फादर यानी ईश्वर, द सन यानी जीसस, और द होली गोस्ट यानी पवित्र आत्मा। राइट। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि तीन अलग अलग रूप एक कैसे हो सकते हैं, लेकिन यही इस धर्म की सबसे गहरी थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। एक ही डिवाइन रियलिटी के तीन पहलू। एग्जैक्टली। तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, द फादर, द सन, द होली स्पिरिट, इसका आधार कहाँ मिलता है? ये सब कहाँ लिखा गया है? इसका आधार है बाइबल। ओके। और स्रोतों के मुताबिक ये कोई एक किताब नहीं है, बल्कि किताबों का एक संग्रह है, जिसके दो मुख्य हिस्से हैं। दो हिस्से? हाँ, पहला है ओल्ड टेस्टामेंट, जो यहूदी धर्म की पवित्र किताबों को भी शामिल करता है, और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट, जिसमें जीसस की शिक्षाएं और उनके शिष्यों के लेख हैं। एक मिनट, तो जब आप कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में लेखों का संग्रह है, तो इसका मतलब है कि इन्हें किसी ने चुना होगा? हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ लेखों को चुना गया और कुछ को छोड़ दिया गया? स्रोतों में इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ बताया गया है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, रोमन कैथोलिक चर्च, जिसके प्रमुख पोप होते हैं, उसकी इस न्यू टेस्टामेंट को परिभाषित करने में, उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल भूमिका थी। अच्छा। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें सदियों तक बहस चली कि कौन से टेक्स्ट्स डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं और कौन से नहीं। तो हाँ, कई लेखों को इस कलेक्शन का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये दिखाता है कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन धार्मिक ग्रंथों को आकार देता है। इंटरेस्टिंग। और इनकी मुख्य प्रथाओं में क्रिसमस और चर्च के अलावा स्रोतों में दो और जिक्र हैं, बैप्टिज्म और यूकैरिस्ट। हाँ, बैप्टिज्म, जिसे हम बपतिस्मा कह सकते हैं, एक तरह की दीक्षा की रस्म है। दीक्षा? हाँ, ये किसी व्यक्ति का, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, चर्च की कम्युनिटी में एक ऑफिशियल एंट्री है। ये कमिटमेंट है। ओके। और यूकैरिस्ट ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। अनुयायियों के लिए ये जीसस के अंतिम भोजन, द लास्ट सपर, में सीधे तौर पर हिस्सा लेने जैसा है। वो ब्रेड और वाइन उनके शरीर और रक्त का प्रतीक बन जाते हैं, जो उनके बलिदान की एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यक्तिगत याद दिलाता है। So what does this all mean for India? अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, भारत। स्रोतों के अनुसार भारत में ईसाई धर्म का आना दो बिल्कुल अलग-अलग चरणों में हुआ, और ये दोनों कहानियां एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बहुत अलग। पहला चरण तो लगभग पौराणिक लगता है। पौराणिक कैसे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जीसस के जो 12 मुख्य शिष्य थे, जिन्हें अपोस्टल्स कहते हैं, उनमें से एक सेंट थॉमस 52 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। 52 AD, मतलब क्रिश्चियनिटी के शुरू होने के बस कुछ दशकों के अंदर। एग्जैक्टली। सोचिए, उन्होंने मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के तट पर काम किया। एक मिनट, तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में क्रिश्चियनिटी का एक रूप तो जीसस के अपने शिष्य के जरिए लगभग शुरुआत से ही पहुंच गया था। हाँ। और दूसरा रूप सदियों बाद एक कॉलोनियल पावर के साथ आया। ये तो दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। इसका असर क्या हुआ? बिल्कुल। और सेंट थॉमस की कहानी का असर ये हुआ कि केरल में समाज के हर तबके के लोगों ने इस नए धर्म को अपनाया। ये किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा। अच्छा। आज भी केरल के जो सीरियाई ईसाई हैं वो अपनी जड़ें सेंट थॉमस से ही जोड़ते हैं। माना जाता है कि उन्हें चेन्नई के माइलापुर में सेंट थॉमस कैथेड्रल में दफनाया गया है। ये कहानी धर्म को एक किताब से निकालकर एक इंसान की यात्रा से जोड़ देती है। सही कहा। और इस पहले चरण में पुर्तगालियों का भी जिक्र है। हाँ, सदियों बाद जब पुर्तगाली आए तो वो सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं आए, वे अपने साथ मिशनरी भी लाए। और यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने मुगल सम्राट अकबर और बाद में जहांगीर के दरबार में जाकर अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति ली। इमेजिन द सीन, मुगल दरबार में। हाँ, मुगल दरबार जहां इस्लाम, हिंदू और पारसी धर्म पर रोज बहसें होती थी। अकबर ने इन मिशनरियों को अपने इबादत खाना में बुलाया जहां हर धर्म के विद्वान चर्चा करते थे। ये तो भारत की सदियों पुरानी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों के अनुसार असली टर्निंग पॉइंट 1557 में आया, जब जेजुइट सेंट फ्रांसिस जेवियर ने गोवा को एक आर्चबिशप बना दिया। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है। हाँ। आर्चबिशप का मतलब है एक प्रमुख चर्च का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बनाना। अच्छा, एक हेड ऑफिस जैसा एक तरह से। हाँ, ये पावर का सेंट्रलाइजेशन था। इससे पहले मिशनरी अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन इस एक कदम ने गोवा को भारत और पूरे एशिया में कैथोलिक ईसाई धर्म का एक शक्तिशाली और आधिकारिक केंद्र बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। बहुत बड़ा। स्रोत में एक कहानी है कि कैसे जेवियर ने मछुआरों के बच्चों को प्रार्थना सिखाने के लिए स्थानीय भाषा में गीत बनाए। ये दिखाता है कि धर्म का प्रसार सिर्फ बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस से नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे जमीनी तरीकों से भी होता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा जाने पहचाने चरण पर। 18वीं शताब्दी। हाँ, 18वीं शताब्दी, जब ब्रिटिश मिशनरी बंगाल पहुंचे। इन्होंने धर्म परिवर्तन का एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। What's fascinating here is, उन्होंने सीधे सीधे धर्म का प्रचार करने के बजाय आधुनिक यानी अंग्रेजी शिक्षा और चिकित्सा सहायता को अपना माध्यम बनाया। एक तरह की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते थे, उन्हें ये सुविधाएं जैसे अच्छे स्कूल और अस्पताल प्राथमिकता पर दी जाती थी। इसने उस समय के सामाजिक और धार्मिक माहौल को बहुत गहराई से प्रभावित किया, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं। और ये विरासत आज भी जारी है। आज भी हम देखते हैं कि भारत के कई बेहतरीन स्कूल और अस्पताल क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में YMCA यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन और YWCA का विशेष उल्लेख है। राइट। ये संस्थाएं आज भी भारत के दूर दराज के छोटे छोटे आदिवासी हिस्सों में शिक्षा और दवाइयां मुहैया कराती हैं और साथ ही ईसा मसीह का संदेश भी फैलाती हैं। ये उसी सोशल सर्विस मॉडल का कंटिन्यूएशन है जो सदियों पहले शुरू हुआ था। सो इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हम देखते हैं कि भारत में ईसाई धर्म का कोई एक रूप नहीं है। ये बहुत डाइवर्स है। हाँ, बहुत डाइवर्स। एक तरफ केरल के वो प्राचीन सीरियाई ईसाई हैं जिनकी परंपरा सेंट थॉमस से जुड़ी है। दूसरी तरफ गोवा के कैथोलिक हैं जिन पर पुर्तगाली प्रभाव है। और फिर उत्तर पूर्व में भी। हाँ, और फिर उत्तर पूर्व और देश के कई हिस्सों में विभिन्न प्रोटेस्टेंट समूह हैं जो ब्रिटिश काल में आए। ऐसे कई छोटे छोटे संप्रदाय हैं जो यहाँ सक्रिय हैं और फल फूल रहे हैं। ये सच में भारत की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक और जीता जागता उदाहरण है। इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर हमने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत, उसकी कोर बिलीव्स और भारत में उसके फैलने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को देखा। एक तरफ सेंट थॉमस की वो प्राचीन लगभग व्यक्तिगत यात्रा की कहानी है, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश काल की मिशनरियों की बहुत ही सोची समझी सामाजिक और शैक्षिक रणनीति। और ये इस बात पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक अवसर कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। सही। स्रोत से ये साफ है कि धर्म का प्रसार सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसके कई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहलू भी होते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड फिनोमेना है। बिल्कुल, खासकर भारत जैसे देश में जहां हर विचार को एक नया स्थानीय रंग मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम सिखिज्म पे चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत जाहिर है गुरु नानक से होती है,
जो 15-16 सेंचुरी में थे। सोर्सेज बताते हैं कि वो एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, मतलब उनका एक बिल्कुल अलग विजन था। वो सिर्फ पंजाब के लोगों की लाइफ को क्रिटिक नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने फॉलोअर्स के लिए एक नया सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर भी बना रहे थे। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है। गुरु नानक सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। वो एक तरह से एक कम्युनिटी आर्किटेक्ट थे। अच्छा। उन्होंने 2 चीजें शुरू की जो आगे चलकर सिख पंथ की नींव बनी। एक था धर्मशाला में कांग्रीगेशनल वर्शिप, मतलब सबका एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, वो था डाइनिंग टुगेदर, यानी लंगर। लंगर तो आज भी सिख धर्म का एक बहुत बड़ा सेंट्रल पॉइंट है। पर उस जमाने में इसका इम्पैक्ट क्या था? ये सिर्फ साथ बैठकर खाना खाने से कहीं ज्यादा था, है ना? बहुत बहुत ज्यादा। आप सोचिए, उस समय की इंडियन सोसाइटी जो जाति व्यवस्था में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। हाँ। कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके हाथ का पानी पिएगा, सब पहले से तय था। तो ऐसे में गुरु नानक का ये कहना कि राजा हो या रंग, ब्राह्मण हो या शूद्र, सब एक ही पंगत में एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, ये उस समय के पूरे पावर स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने जैसा था। ये क्रांति थी। सही बात है। ये तो सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। और इस सब के पीछे उनका अल्टीमेट गोल क्या था? सोर्सेस सैल्वेशन या मोक्ष की बात करते हैं। बिल्कुल। उनके लिए इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था सल्वेशन, जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से मुक्ति। लेकिन उनका सल्वेशन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अलग था। कैसे? पहली बात तो ये कि ये सबके लिए था, आपका जन्म, आपकी जाति, आपका जेंडर, कुछ भी हो। और दूसरी बात, ये मोक्ष मूर्ति पूजा या किताबें पढ़ने से नहीं मिलता था, जैसा पंडित और मौलवी बताते थे। तो फिर रास्ता क्या था? नहीं घर बार छोड़ने से मिलता था। रास्ता था राइट बिलीफ, राइट वर्शिप और राइट कंडक्ट। सही विश्वास, सही पूजा और सही आचरण। और ये सब कौन सिखाता था? गुरु। अच्छा, तो गुरु का रोल सेंट्रल हो गया। एग्जैक्टली। और उनका धर्म बहुत प्रैक्टिकल था। वो ये नहीं कहते थे कि आप अपनी फैमिली या अपना बिजनेस छोड़ दो। वो कहते थे कि एक आइडियल इंसान बनो, अपनी मेहनत से कमाओ, घर चलाओ और साथ साथ संगत में जाओ, कीर्तन सुनो। हाँ, एक तरह से ये आज की भाषा में एक स्पिरिचुअल वर्क लाइफ बैलेंस जैसा था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब ये फिलॉसफी उन लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव रही होगी जो अपने काम धंधे में लगे हुए थे। बिल्कुल। उनका एक फेमस कपलेट है, नानक वही सही रास्ता पहचानते हैं जो अपनी मेहनत का फल खाते हैं। वाह। इसका मतलब है कि फॉलोअर को अपनी रोजी रोटी डिसरप्ट किए बिना भगवान के करीब रहना है। शायद यही वजह थी कि शुरुआत में खत्री ट्रेडर्स और मर्चेंट्स क्लास उनके बड़े फॉलोअर्स बने, क्योंकि ये फिलॉसफी उनके लाइफस्टाइल से अलाइन करती थी। एग्जैक्टली। तो गुरु नानक की टीचिंग से एक कम्युनिटी बन रही थी, एक पीसफुल कम्युनिटी। लेकिन जब भी कोई ऐसी पैरेलल पावर स्ट्रक्चर बनती है तो स्टेट के साथ टकराव होता है। तो मुगल सत्ता के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, शुरुआत में जब सिख पंथ छोटा था तो मुगल सिख रिलेशंस ठीक ठाक थे, कॉर्डियल थे। लेकिन जैसे जैसे पंथ का प्रभाव बढ़ने लगा, गुरु का दरबार भी एक छोटा मोटा पॉलिटिकल सेंटर बनने लगा, तो टकराव की जमीन तैयार होने लगी। और इसका टर्निंग पॉइंट आया जब मुगल बादशाह जहांगीर के ऑर्डर पर 5वें गुरु अर्जन देव को 1606 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट रहा होगा। एक पीसफुल कम्युनिटी के लीडर को स्टेट एग्जीक्यूट कर दे। इसका असर क्या हुआ कम्युनिटी पर? इसने सब कुछ बदल दिया। खुशवंत सिंह जैसे स्कॉलर्स इसे सिखों की पहली शहादत, अ फर्स्ट मार्टरडम कहते हैं। इस घटना ने कम्युनिटी के साइकी को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब अब तक जो कम्युनिटी शांति और भक्ति पर फोकस कर रही थी, उसमें एक नया एलिमेंट जुड़ गया, सेल्फ डिफेंस का, रेजिस्टेंस का। उनको ये रियलाइज हुआ कि अपने धर्म और पहचान को बचाने के लिए सिर्फ भक्ति काफी नहीं होगी, शक्ति भी जरूरी है। और इसी के रिस्पॉन्स में अगले गुरु हरगोबिंद ने कदम उठाए। हाँ, गुरु अर्जन देव के बेटे गुरु हरगोबिंद ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीड किया। उन्होंने मिलिटेंसी का ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने रामदासपुर में अपने फॉलोअर्स की एक फौज तैयार की। और यहीं से ये सेंट सोल्जर का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। गुरु ने सिख कल्ट को एक सिख कॉर्प्स में बदल दिया। मतलब जो पहले सिर्फ एक धार्मिक समूह था, अब वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्शियल ग्रुप बन गया था, जहां अनुयायी संत भी थे और सिपाही भी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? एक तरफ संत, दूसरी तरफ सिपाही। लगता है, लेकिन उन्होंने इसे जोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा प्रतीक था
गुरु हरगोबिंद का 2 तलवारें पहनना शुरू करना। अच्छा। एक तलवार थी पीरी की यानी स्पिरिचुअल अथॉरिटी और दूसरी थी मीरी की यानी टेम्पोरल या दुनियावी अथॉरिटी। ये भक्ति और शक्ति का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन था। मतलब मैसेज साफ था, हम संत हैं लेकिन हम अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। हाँ, और ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था। उन्होंने अपनी टेम्पोरल अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में अकाल तख्त बनवाया और अमृतसर की सुरक्षा के लिए लोहगढ़ किला भी बनवाया। तो गुरुद्वारा अब सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहा, वो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर भी बन गया। एग्जैक्टली, एक फंडामेंटल शिफ्ट था ये। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट का एक नया दौर शुरू हो गया। बिल्कुल। अगले 2 गुरु, गुरु हरराय और गुरु हरकिशन का समय लगातार कॉन्फ्लिक्ट में गुजरा और आखिर में औरंगजेब ने उन्हें डिटेन कर लिया। फिर 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, वो भी सिखों की सॉवरेन अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। हाँ, और उनका भी औरंगजेब से सीधा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उन्हें 1675 में दिल्ली में शहीद कर दिया गया। ये दूसरी बड़ी शहादत थी। जी। और फिर आते हैं आखिरी फिजिकल गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, और उनके बाद पर्सनल गुरुशिप का सिस्टम ही खत्म हो गया। हाँ, और इसकी एक वजह थी। क्या? मुगलों और पहाड़ी सरदारों के साथ लड़ाइयों में गुरु गोबिंद सिंह ने अपने 4 बेटे खो दिए थे। ओहो। तो उनके बाद उनकी वंश रेखा समाप्त हो गई थी। इसलिए अपने ध्यान से ठीक पहले उन्होंने गुरु की अथॉरिटी 2 चीजों को ट्रांसफर कर दी, गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ। मतलब अथॉरिटी एक इंसान से एक पवित्र ग्रंथ और पूरी कम्युनिटी को दे दी गई। ये तो बहुत ही डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अब से गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 इटर्नल गुरुज हो गए। एक गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें गुरुओं के उपदेश थे, जो एक तरह से मॉरल बैकिंग देता है। सही बात। और दूसरा गुरु पंथ, यानी पूरी सिख कम्युनिटी की कलेक्टिव विजडम। अब कम्युनिटी मिलकर फैसले लेगी। वाओ। लेकिन इस बदलते माहौल में जहां इतना कॉन्फ्लिक्ट था, कम्युनिटी को और मजबूत पहचान देने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया? शायद यहीं से खालसा की बात आती है, राइट? हाँ, और ये सिख हिस्ट्री के सबसे डिफाइनिंग मोमेंट्स में से एक है। उन्होंने एक राइट ऑफ इनिशिएशन के जरिए खालसा की शुरुआत की। खालसा द प्योर। हाँ, और ये खालसा सिख नॉन खालसा सिखों से काफी अलग थे। जो इस नए ऑर्डर का हिस्सा नहीं बने, उन्हें सहजधारी सिख कहा जाने लगा। अच्छा, तो कम्युनिटी के अंदर भी एक डिस्टिंक्शन बन गया। जी। खालसा की इनिशिएशन सेरेमनी की कहानी भी बहुत ड्रामेटिक है। बहुत। वो 1699 की बैसाखी का दिन था। आनंदपुर साहिब ने उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई, अपनी तलवार निकाली और कहा कि मुझे धर्म के लिए एक सर चाहिए। और पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया होगा। इमेजिन कीजिए वो सीन। फिर एक आदमी उठा, उसने अपना सर पेश किया, गुरु उसे एक टेंट में ले गए। थोड़ी देर बाद गुरु बाहर आए, उनकी तलवार पर खून लगा था और उन्होंने एक और सर मांगा। और ऐसा 5 बार हुआ। हाँ, और फिर वो 5 जिंदा नई पोशाक में टेंट से बाहर आए। इन्हें ही पंच प्यारे कहा गया, द 5 beloved ones। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी कमाल था। उन 5 लोगों को इनिशिएट करने के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हीं पंच प्यारों से खुद को इनिशिएट करने को कहा। और यहाँ इसका सिंबलिज्म समझना बहुत जरूरी है। इस एक एक्ट से गुरु और चेले के बीच का फर्क मिट गया। सही बात है। जो सिख बैप्टाइज होते थे, उन्हें सिंह यानी शेर का टाइटल मिलता था पुरुषों को, और महिलाओं को कौर यानी राजकुमारी का। आपकी पिछली जाति, आपका पिछला नाम, सब खत्म। अब आप सिर्फ सिंह या कौर हैं। और इसी नई आइडेंटिटी के साथ एक नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी आया, 5 Ks। हाँ, इन्हीं खालसा सिखों के लिए 5 Ks जरूरी किए गए। केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये जो यूनिफॉर्म का आइडिया है, ये बहुत पावरफुल है। ये लोगों को एक जैसा फील कराता है ना? बिल्कुल। इस फिजिकल लेवल पर डिफरेंशिएशन ने इस मूवमेंट को एक अनोखी यूनिफॉर्मिटी दी। आप दूर से ही एक खालसा सिख को पहचान सकते थे। इससे वो न सिर्फ दूसरे धर्मों से बल्कि अपने सहजधारी सिखों से भी अलग दिखने लगे। हाँ, और इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था। जब आप एक ऐसी यूनिफॉर्म पहनते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को जाहिर करती है, तो आप उसे छिपा नहीं सकते। इससे खालसा के अंदर एक जबरदस्त कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और भाईचारा पैदा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पारसी धर्म यानी ज़ोराएस्ट्रियनिज्म पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक ऐसा धर्म जिसके बारे में सच कहूं तो लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन फारस में, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। और इसके संस्थापक थे पैगंबर ज़रथुस्त्र,
ये बात है लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। मतलब आप सोचिए, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम से भी पहले इसकी जड़ें मोनोथीज्म में है, एकेश्वरवाद में। हाँ, और आज हम जिन्हें भारत में पारसी समुदाय के नाम से जानते हैं, उनकी कहानी इसी धर्म से जुड़ी हुई है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस प्राचीन धर्म की फिलॉसफी को समझें। हाँ, और भारत में उनका जो इनक्रेडिबल सफर रहा है उसको देखें, और आज वो किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उस पर भी एक नजर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। इस धर्म का कोर बिलीफ, इसका दिल क्या है? आपने कहा एकेश्वरवाद, तो वो एक ईश्वर कौन है? वो एक ईश्वर है, अहुरमज़दा। अहुरमज़दा, हाँ, जिसका मतलब है बुद्धिमान स्वामी या वाइस लॉर्ड। अहुरमज़दा को ही अच्छाई, प्रकाश, ज्ञान, न्याय, इन सब का प्रतीक माना जाता है। वही इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ओके, ये तो काफी सीधा लगता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है ना, वो जो ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। यहीं पर पारसी धर्म बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। अहुरमज़दा के ठीक सामने एक विरोधी शक्ति भी है। अच्छा। जिसे कहते हैं अंगमैन्यू या अहरिमन। ये अंधकार, झूठ, विनाश, मतलब हर तरह की बुराई का प्रतीक है। तो एक तरफ अच्छाई, दूसरी तरफ बुराई। बिल्कुल। और पारसी धर्म के अनुसार ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, इन दो ताकतों के बीच एक बैटलफील्ड है, एक तरह की लड़ाई। एग्जैक्टली, एक शाश्वत संघर्ष, एन इटर्नल स्ट्रगल। ये कॉन्सेप्ट तो काफी रिलेटेबल लगता है। मतलब ये सिर्फ कोई कॉस्मिक लेवल की लड़ाई नहीं है, ये तो हमारे अंदर भी हर रोज चलती है। हाँ, बिल्कुल। सुबह उठ के जिम जाऊं या 10 मिनट और सो लूं, सही बात है। किसी की मदद करूं या अपना फायदा देखूं, सच बोलूं या झूठ, ये तो वही अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। बिल्कुल। पारसी धर्म यही कहता है कि हर इंसान को ये चुनने की आजादी दी गई है कि वो किस तरफ खड़ा होना चाहता है, अहुरमज़दा के साथ या अंग्रमेन्यू के साथ। मतलब चॉइस हमारी है। चॉइस पूरी तरह से आपकी है। आपके विचार, आपके शब्द और आपके काम, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, यही तय करते हैं कि आप इस लड़ाई में किसका साथ दे रहे हैं। मोरालिटी यहाँ कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव डेली चॉइस है। और इस लड़ाई का एंड गेम क्या है? क्या ये हमेशा चलती रहेगी? नहीं, और यहीं पर इसकी सबसे खूबसूरत और आशावादी बात सामने आती है। मान्यता यह है कि अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। अच्छा। एक दिन आएगा जब अहुरमज़दा की जीत होगी, अंग्रमेन्यू हमेशा के लिए हार जाएगा और दुनिया में सिर्फ अच्छाई ही रह जाएगी। तो एक तरह से ये सत्यमेव जयते का अल्टीमेट कॉस्मिक वर्जन है। हाँ, कह सकते हैं। ये विश्वास लोगों को मुश्किल से मुश्किल समय में भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब आते हैं उस कहानी पर कि ये समुदाय फारस से भारत कैसे पहुंचा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक एपिक स्टोरी है। बहुत ड्रामेटिक कहानी यहाँ। 7वीं 8वीं शताब्दी में जब ईरान पर इस्लामी आक्रमण हुए, तो वहाँ के माहौल में ज़ोरास्ट्रियंस के लिए अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उनमें से कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, अपनी जमीन छोड़ने का। सोर्स बताता है कि 936 AD के आसपास वो नावों में बैठकर एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़े। और वो नई दुनिया उन्हें मिली भारत के गुजरात तट पर, संजान नाम की जगह पर उतरे थे, है ना? हाँ, संजान। और वहाँ के जो स्थानीय राजा थे, जाधव राणा, वो उनके पास शरण मांगने गए। और वो कहानी तो बहुत मशहूर है, दूध और चीनी वाली। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि राजा ने उन्हें एक दूध से लबालब भरा हुआ कटोरा भेजा, जिसका मतलब था कि हमारा राज्य को पहले से ही भरा हुआ है, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बिल्कुल। जवाब में जो पारसी दल के नेता थे, उन्होंने उस दूध में चुपके से थोड़ी चीनी मिला दी और कटोरा वापस भेज दिया। क्या बात है। मतलब हम इस दूध में ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे चीनी घुलती है। और मिठास लाएंगे, जगह नहीं घेरेंगे। एग्जैक्टली। वाह। राजा इस जवाब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें शरण दे दी, पर कुछ शर्तें भी रखी। अच्छा, क्या शर्तें थी? जैसे कि वो स्थानीय भाषा यानी गुजराती अपनाएंगे, स्थानीय पहनावा पहनेंगे और अपनी शादियां रात में करेंगे ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। और पारसियों ने ये सारी शर्तें मानी। ये एक पीसफुल एसिमिलेशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। और उन्होंने सिर्फ मिठास ही नहीं घोली, उन्होंने तो भारत की तकदीर को शेप देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब ये कोई जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, गॉडरेज फैमिली की, वाडिया ग्रुप की। ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिलर्स हैं। और सिर्फ बिजनेस ही क्यों, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारत के सबसे बड़े वॉर हीरोज में से एक। हाँ। होमी जे भाभा, जिन्हें इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है। फ्रेडी मर्क्यूरी, क्वीन बैंड के, उनका असली नाम फरोख बलसारा था। मतलब एक मुट्ठी भर आप्रवासी समुदाय ने सिर्फ भारत में शरण नहीं ली, उन्होंने आधुनिक भारत को बनाने में मदद की।
ये असली इंसाइट है। वाह, ये पर्सपेक्टिव सच में कमाल का है। अच्छा, तो उनकी पूजा पाठ और पवित्र ग्रंथ के बारे में भी जानते हैं। उनके पूजा स्थलों को आतिश बहराम कहते हैं ना, अग्नि मंदिर। हाँ, आतिश का मतलब ही आग होता है। उनके मंदिरों में एक पवित्र अग्नि हमेशा जलती रहती है। कुछ मंदिरों में तो ये आग सदियों से, 1000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रही है। 1000 साल से? हाँ, आग को अहुर मज़दा की रोशनी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वो आग की पूजा नहीं करते। अच्छा। वो आग को एक माध्यम मानते हैं ईश्वर तक पहुंचने का। वे हवा, पानी और पृथ्वी को भी उतना ही पवित्र मानते हैं। ओके। और उनके पवित्र ग्रंथ का नाम है ज़ेंद अवेस्ता। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये कोई एक किताब है? नहीं, ज़ेंद अवेस्ता कोई एक किताब नहीं, बल्कि कई ग्रंथों का कलेक्शन है। इसे समझना हो तो ऐसे देख सकते हैं। सबसे कोर में, सबसे दिल में है गाथा। गाथा। ये 17 भजन हैं, जिन्हें माना जाता है कि ये सीधे पैगंबर ज़रथुस्त्र के शब्द हैं। ये धर्म की फिलॉसफी का, आप कह सकते हैं, सोर्स कोड है। ठीक है, तो गाथा हो गई स्पिरिचुअल कोर। बिल्कुल। फिर आती हैं प्रैक्टिकल गाइड बुक्स, जैसे यस्न, जिसमें पूजा पाठ और रिचुअल्स की पूरी विधि लिखी है। और दूसरी है विदेवदत्त। विदेवदत्त, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है राक्षसों के खिलाफ कानून। ये एक तरह से प्यूरिटी कोड है, क्या करने से अशुद्धि होती है, उससे कैसे बचें वगैरह। तो एक आपको पूजा करना सिखाता है, दूसरा आपको पवित्र जीवन जीना सिखाता है। और आम लोगों के लिए क्या उन्हें ये सब पढ़ना होता है? नहीं, आम इंसान के लिए है खोरदे अवेस्ता। ये एक तरह से ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन है, जिसमें रोजमर्रा की प्रार्थनाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ चालीसा या स्तोत्र होते हैं, ये वैसे ही एक डेली प्रेयर बुक है। तो आप देख सकती हैं कि ये एक पूरा सिस्टम है, गहरी फिलॉसफी से लेकर रोज की प्रैक्टिस तक। ये स्ट्रक्चर समझना वाकई आसान बनाता है। अब आते हैं उनके सबसे यूनिक और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड प्रैक्टिस पर, उनके अंतिम संस्कार की विधि, टावर्स ऑफ साइलेंस। हाँ, दखमा। इसके पीछे का लॉजिक उनके प्रकृति के सम्मान से जुड़ा है। वो मानते हैं कि मृत शरीर, मतलब जो डेड मैटर है, वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध होता है, ओके। और यह पवित्र तत्वों, पृथ्वी, जल और अग्नि को दूषित कर सकता है। इसलिए शव को दफनाने से पृथ्वी दूषित होगी, जलाने से अग्नि और पानी में बहाने से जल। तो उन्होंने एक चौथा रास्ता निकाला, प्रकृति को वापस लौटा देना। वे शवों को दखमा नाम की एक गोल, ऊंची, खुली संरचना पर रख देते हैं, ताकि गिद्ध और दूसरे पक्षी उसे खा सकें। गिद्ध? हाँ, ये एक तरह से प्रकृति को दिया गया अंतिम दान है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का दर्शन यह है कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि उसकी फूड चेन का ही एक हिस्सा है। मैं इसकी फिलॉसफी समझ सकती हूँ, पर एक आधुनिक व्यक्ति के लिए ये थोड़ा अनसेटलिंग हो सकता है। क्या ये प्रैक्टिस हमेशा से नॉन कंट्रोवर्शियल रही है, और आज के ज़माने में ये कितनी प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रैक्टिकलिटी ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। भारत के शहरों में, खासकर मुंबई में, गिद्धों की आबादी लगभग खत्म हो चुकी है। वो डाइक्लोफिनेक दवा की वजह से, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अब वो सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है जिसके लिए दखमा बनाए गए थे। तो अब क्या होता है? ये समुदाय के अंदर एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। कुछ ट्रेडिशनलिस्ट हैं जो मानते हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए और कोई और तरीका नहीं अपनाना चाहिए। और दूसरे? वहीं कई रिफॉर्मिस्ट अब दाह संस्कार, मतलब क्रिमेशन या दफनाने, बरियल के तरीकों को अपना रहे हैं। कुछ दखमाओं में तो अब बड़े बड़े सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए गए हैं, ताकि सूर्य की गर्मी से शरीर जल्दी डिकम्पोज हो जाए। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय अपनी सदियों पुरानी परंपरा को आज के यथार्थ के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है जो अडैप्ट कर रही है। मतलब समुदाय के अंदर भी अलग अलग विचार हैं। क्या धर्म को लेकर भी कोई बड़े मतभेद है, जैसे अलग अलग पंथ या सेक्ट? हैं, लेकिन वो मतभेद बहुत ही दिलचस्प वजह से हैं। पारसियों में मुख्य रूप से 3 पंथ हैं, शहनशाही, कदमी और फसली। और उनका झगड़ा किसी भगवान या फिलॉसफी को लेकर नहीं है। तो फिर किस बात पर है? कैलेंडर को लेकर। क्या? सिर्फ कैलेंडर। हाँ। ये कोई प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक जैसा गहरा थियोलॉजिकल विभाजन नहीं है। ये ज्यादा ऐसा है जैसे हम इस बात पे बहस करें कि डे लाइट सेविंग टाइम कब शुरू होना चाहिए। ये तो कमाल है। तीनों पंथ एक ही अहुर मज़दा को मानते हैं, एक ही ज़िंद अवेस्ता पढ़ते हैं, बस उनके कैलेंडर की गिनती में थोड़ा बहुत फर्क है। इससे उनके त्योहार अलग अलग तारीखों पर पड़ते हैं। ये दिखाता है कि समुदाय के अंदर भी
कितनी विविधता और सहिष्णुता है। ये सब सुनकर एक तस्वीर बनती है कैसे समुदाय की जो बहुत रिजिलिएंट है, जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और जो अपनी परंपराओं को लेकर बहुत सजग है। लेकिन ये तस्वीर एक चिंता के साथ खत्म होती है, उनका भविष्य। और यहीं हम इस कहानी के आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव पर आते हैं, द न्यू स्ट्रगल, जो कि एक इंटरनल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। पारसी समुदाय की आबादी बहुत तेजी से घट रही है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, कई वजह हैं। समुदाय में देर से शादी करने का चलन है, बर्थ रेट बहुत कम है, लेकिन एक सबसे बड़ी और संवेदनशील वजह है उनके इंटर मैरिज को लेकर नियम। अच्छा, वो क्या है? पारंपरिक रूप से अगर कोई पारसी महिला किसी गैर पारसी से शादी करती है तो उसके बच्चों को पारसी धर्म में शामिल नहीं किया जाता। वाह! तो जो उस नियम शायद सदियों तक उनकी पहचान और खून की शुद्धता को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, आज वही उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ये एक ऐसी बहस है जो समुदाय को अंदर से बांट रही है। एक तरफ संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ समय के साथ ना बदलने पर विलुप्त हो जाने का खतरा। मतलब उनका वो कॉस्मिक स्ट्रगल, हाँ, जो अहोर मज़दा और अंग्रमानियों के बीच था, आज एक कम्युनिटी के सर्वाइवल के स्ट्रगल का रूप ले चुका है। तो एक छोटा सा समुदाय जिसकी विरासत इतनी विशाल है, जिसका योगदान इतना बड़ा है, आज वो अपने ही वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छाई बुराई के शाश्वत संघर्ष से लेकर प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान और आज अस्तित्व के संकट तक, इनकी कहानी में सीखने और सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि किसी भी संस्कृति को सिर्फ उसके रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच, उसके संघर्षों और उसकी पूरी यात्रा से समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कोई इतनी अनूठी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती है, तो हम एक समाज के तौर पर क्या खोते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जुडाइज्म पर चर्चा करेंगे। जी। ये दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे रिजिलिएंट धर्मों में से एक है। मतलब इसकी जड़ें इतनी गहरी और प्राचीन हैं कि सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक गहरा विरोधाभास भी जुड़ा हुआ है। ये धर्म जितना पुराना है, उतना ही ज्यादा इसे निशाना बनाया गया है। इतिहास में शायद ही कोई और कौम होगी जिसे इतने सिस्टमैटिक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी सताया गया हो। सही बात है। और जब हम इस जुल्म की बात करते हैं, तो जाहिर है सबसे पहले हिटलर के जर्मनी का ख्याल आता है, जहां लाखों यहूदियों का नरसंहार हुआ था। बिल्कुल। और इस संघर्ष के बावजूद इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो बहुत मजबूत है। ये एक मोनोथिस्टिक धर्म है, यानी वन सिंगल गॉड में बिलीव करता है। अच्छा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो इसके वजूद को समझने के लिए अहम है। जुडाइज्म असल में ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों से पहले का धर्म है। ओह, ओके। बल्कि इसे इब्राहिमिक रिलीजन्स की जड़, एक रूट सिस्टम कहा जा सकता है। इन दोनों बड़े धर्मों ने जुडाइज्म की कहानियों, पैगंबरों और दर्शन से बहुत कुछ लिया है। तो मतलब इसका ऐतिहासिक महत्व तो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के लिए है। एग्जैक्टली। तो चलिए फिर बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। इनकी कोर बिलीव्स क्या हैं? इनके ईश्वर को क्या कहते हैं? और इनकी सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? इनके ईश्वर का एक नाम यावे है, जिसका मतलब है जो है या द वन ट्रू गॉड। यावे। जी। और इस धर्म की शुरुआत होती है पैगंबर अब्राहम से, जिन्हें पहला यहूदी माना जाता है। यहीं से उस रिश्ते, उस कवनेंट की शुरुआत हुई जो ईश्वर और उनके चुने हुए लोगों के बीच बना। और इनकी पवित्र पुस्तकों के बारे में क्या? मैंने तोरा, तालमुद, 10 कमांडमेंट्स, इन सब के बारे में सुना है, लेकिन इनमें आपस में कनेक्शन क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं। देखिए, कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है पैगंबर मूसा के साथ। मूसा यानी मोसेस, राइट। हाँ, माउंट साइनाई पर ईश्वर ने मूसा को जो नियम दिए वे यहूदी परंपरा की नींव है। इन्हें हम 10 कमांडमेंट्स के नाम से जानते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। ये नियम और ईश्वर की बाकी शिक्षाएं मिलकर तोरा का आधार बनी, जो उनकी सबसे पवित्र पुस्तक है। अच्छा, तो 10 कमांडमेंट्स तोरा का ही हिस्सा है? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि तोरा असल में बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की पहली 5 किताबें ही हैं, जेनेसिस, एक्सोडस वगैरह। ओहो, ये तो सीधा कनेक्शन है। जी। और सेफेर तोरा का मतलब है
तोरा का ग्रंथ या स्क्रोल ऑफ टोरा, यानी उसका वो फिजिकल फॉर्म, वो स्क्रोल जिसे सिनेगॉग में पढ़ा जाता है। ओके, अब समझ आया। और तालमुद, वो इससे कैसे अलग है? तोरा अगर संविधान है तो तालमुद उस पर हुई हजारों साल की बहस और कमेंट्री है। बहस मतलब ये सिर्फ सी किताब नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये सदियों से चली आ रही यहूदी विद्वानों की बातचीत का एक खजाना है। इसमें कानून है, एथिक्स है, इतिहास है, किस्से, कहानियां, यहाँ तक कि जोक्स भी हैं, सब कुछ है। अरे वाह! ये दिखाता है कि यहूदी परंपरा में सवालों को, बहस को कितनी अहमियत दी गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि तालमुद एक तरह का लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ और चर्चाओं के साथ बढ़ता गया? ये तोरा की तरह स्टैटिक नहीं है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। यही इसकी खूबसूरती है। ये दिखाता है कि धर्म सिर्फ नियमों का सेट नहीं, बल्कि एक चलती फिरती, सांस लेती हुई बातचीत है। इंटरेस्टिंग। और यहूदी इसी ज्ञान के आधार पर अपने पूजा स्थल सिनेगॉग में इकट्ठा होते हैं। यहाँ उनकी एक विशेष धार्मिक सेवा का भी जिक्र मिलता है, एलियाहू हनावी, जो पैगंबर एलीजा को धन्यवाद देने के लिए होती है। चलिए, अब इसके इतिहास को थोड़ा और समझते हैं। आपने अब्राहम का जिक्र किया था। उनके बाद ये कहानी एक परिवार से कौम तक कैसे पहुंची? ये कहानी एक परिवार की ही है। अब्राहम के बाद उनके बेटे आइजैक और फिर पोते जैकब ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। आइजैक और जैकब? हाँ, और जैकब का ही दूसरा नाम इज़राइल था, जिसका मतलब है जिसने ईश्वर के साथ संघर्ष किया। ओह, तो आज जो देश इज़राइल है उसका नाम यहीं से आता है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन नहीं, एक पहचान है। और यहीं से बेनी इज़राइल या चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल का कॉन्सेप्ट आता है ना? एग्जैक्टली। जैकब के 12 बेटे थे, जिनसे 12 यहूदी कबीलों मैंने ट्राइब्स की शुरुआत हुई। ये सभी कबीले मिलके बेने इज़राइल या इज़राइल की संतानें कहलाए। अच्छा। ये उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी का आधार बना, जो मूसा के जरिए मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए और जिन्हें ईश्वर ने अपना जीवन जीने का तरीका सिखाया। और वो तरीका तोरा में दिया गया है। मुझे एक बात में बहुत चौंकाया कि इसमें पवित्र यहूदी जीवन जीने के लिए 613 नियम दिए गए हैं। हाँ, 613। 613, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। क्या इससे जीवन बहुत ज्यादा प्रतिबंधित नहीं हो जाता? एक आम इंसान के लिए इन सब का पालन करना कितना प्रैक्टिकल है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर यह बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन यहूदी दर्शन में जीवन का कोई भी हिस्सा खाना, काम, परिवार, धर्म से अलग नहीं है। सब कुछ पवित्र है। तो ये 613 नियम, जिन्हें मित्सवोट कहते हैं, असल में रोजमर्रा के कामों को ईश्वर से जोड़ने का एक जरिया है। यह जीवन को अर्थ और मकसद देने का एक फ्रेमवर्क है, उसे बांधने का नहीं। दिलचस्प है। और इसी को याद रखने के लिए शायद वो तित्सित पहनते हैं? बिल्कुल। प्रार्थना के दौरान पुरुष यहूदी एक शॉल पहनते हैं जिसे टैलिट कहते हैं। उसके कोनों से जो धागे लटकते हैं उन्हें तित्सित कहते हैं। अच्छा, वो धागे? हाँ, ये धागे उन्हें हर पल ईश्वर के उन 613 नियमों की याद दिलाते हैं। यह एक बहुत ही टैंजिबल, विजुअल रिमाइंडर है अपनी आस्था का। जैसे कोई अपनी कलाई पर एक धागा बांध ले किसी वादे को याद रखने के लिए। बिल्कुल वैसा ही। और भविष्य को लेके यानी कयामत को लेकर उनकी क्या मान्यताएं हैं? वो कयामत के दिन, अ डे ऑफ जजमेंट में विश्वास करते हैं। उनकी मान्यता है कि एक दिन मसीहा, मसाया आएंगे जो ईश्वर के दूत होंगे और धरती पर शांति और न्याय का राज कायम करेंगे। उस दिन सबका हिसाब होगा, नेक लोगों को स्वर्ग मिलेगा और बुरे लोगों को सजा। ये अवधारणा आपको ईसाई धर्म और इस्लाम में भी थोड़ी अलग फॉर्म में मिलेगी, जो फिर से इनके शेयर्ड रूट्स को दिखाता है। सही। जाहिर है, इतने लंबे इतिहास में इतने सारे नियमों और इतनी गहरी फिलॉसफी के साथ सब लोग हर बात पर एकमत तो नहीं होंगे। जैसे हर धर्म में होता है, इसमें भी अलग अलग विचारधाराएं या पंथ जरूर बने होंगे। बिल्कुल बने होंगे। और ये तीनों पंथ असल में एक ही सवाल का जवाब देने की कोशिश है, 21वीं सदी में एक प्राचीन धर्म को कैसे जिया जाए। अच्छा, परंपरा और आधुनिकता के बीच का संघर्ष। हाँ, ये एक यूनिवर्सल संघर्ष है। पहला है ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म। इनका जवाब है बदलो मत। ये मानते हैं कि तुराह के नियम ईश्वर ने जैसे दिए थे उन्हें वैसे ही बिना किसी बदलाव के मानना चाहिए। ये सबसे पारंपरिक है, सबसे कट्टरपंथी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा है कंजर्वेटिव जुडाइज्म। ये बीच का रास्ता अपनाते हैं। ये कहते हैं कि धर्म की नींव तो वही रहनी चाहिए, लेकिन कुछ रीति रिवाजों को बदलते समय के साथ अडेप्ट करना जरूरी है। ओके, मिडिल पाथ। जी।
और तीसरा है रिफॉर्मिस्ट जुडाइज्म। इनका जवाब है समय के साथ बदलो। ये मानते हैं कि धर्म एक इवॉल्विंग चीज है और हर पीढ़ी को उसे अपने हिसाब से समझने और जीने का हक है। अच्छा, तो इन्होंने अपनी रस्मों में काफी बदलाव किए होंगे। हाँ, काफी। जैसे सिनेगॉग में पुरुषों और महिलाओं का साथ बैठना, जो पारंपरिक रूप से अलग अलग होता था। ये तो बहुत ही साफ तरीके से परंपरा और आधुनिकता के बीच के तनाव को दिखाता है। और इसी एडेप्टेशन की कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शायद तब आता है जब जुडाइज्म भारत पहुंचता है। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहूदी सिर्फ इजराइल, यूरोप या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनकी भारत में भी एक बहुत लंबी और गहरी कहानी है। हाँ, और ये कहानी बहुत यूनिक है। भारत में यहूदी समुदाय संख्या में बहुत छोटा है, लेकिन वे शायद 2000 साल से भी पहले भारत के पश्चिमी तट पर आकर बस गए थे। 2000 साल? जी, और सबसे खास बात यह है कि दुनिया के बाकी हिस्सों के उलट भारत में उन्हें कभी उस तरह के सिस्टमैटिक परसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ वे हमेशा सुरक्षित रहे और फले फूले। ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी खासियत है। बिल्कुल। भारत में मुख्य रूप से 5 यहूदी समुदाय हैं और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। पहला है कोचिनी यहूदी। ये मलयालम भाषी हैं और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये केरला के कोचीन में बसे। माना जाता है कि ये राजा सोलोमन के जमाने से ही मसालों का व्यापार करने यहाँ आते थे। अच्छा, और दूसरा? दूसरा और भारत का सबसे बड़ा समुदाय है बेने इज़राइल। ये मराठी भाषी हैं जो महाराष्ट्र के कोंकण तट पर बसे। बेने इज़राइल? इनके खास परंपरा थी शनिवार को तेल न पेरने की, क्योंकि ये उनके शबात यानी सैबत आराम का दिन था। ओके। इसी वजह से स्थानीय लोग उन्हें शनिवार तेली बुलाते थे। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे उनकी धार्मिक पहचान उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय संस्कृति से जुड़ गई थी। शनिवार तेली, अरे वाह, ये तो एकदम जीता जागता उदाहरण है कि कैसे दो संस्कृतियां घुल मिल जाती हैं। और बाकी के समुदाय? तीसरा समूह है बगदादी यहूदी। बगदादी जूस। ये 18वीं-19वीं सदी में बगदाद और पश्चिमी एशिया के दूसरे इलाकों से व्यापारी बनकर आए और मुंबई, पुणे, कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में बस गए। तो ये रिलेटिवली नए हैं। हाँ, कोचनी और बेने इज़राइल के मुकाबले ये काफी पढ़े लिखे और प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने भारत की इंडस्ट्री और कॉमर्स में बड़ा योगदान दिया। और अब चौथा समुदाय, जिसकी कहानी सच में किसी फिल्म जैसी लगती है, बनी मिनाशे या मणिपुरी यहूदी। एक मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। ये वही लोग हैं जो यहूदियों के 10 खोए हुए कबीलों में से एक के वंशज होने का दावा करते हैं, है ना? जी बिल्कुल वही। मतलब 2700 साल तक एक समुदाय अपनी मौखिक परंपरा के दम पर ये याद रखता है कि वे कौन हैं, जबकि बाकी दुनिया उन्हें खोया हुआ मान चुकी थी। उन्होंने इस पहचान को जिंदा कैसे रखा? आपकी हैरानी बिल्कुल जायज है। कहानी ये है कि 2700 साल पहले असीरियन साम्राज्य ने इज़राइल पर हमला किया और 12 में से 10 कबीलों को गुलाम बनाकर ले गए, जो इतिहास में खो गए। द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। हाँ, बनी मिनाशे का मानना है कि वे उन्हीं में से एक मनाशे कबीले के वंशज हैं। उनकी ओरल ट्रेडिशन के मुताबिक वे गुलामी से बचकर चीन पहुंचे और फिर सदियों तक भटकने के बाद भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर और मिजोरम में बस गए। चीन से? हाँ, मणिपुर और मिजोरम? जी। इस समुदाय में मीजो, कुकी और चिन जनजातियां शामिल हैं। वे खुद को चिल्ड्रन ऑफ मिनाशे कहते हैं। लेकिन बिना किताबों, बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के उन्होंने ये याद कैसे रखा? ये तो अनबिलीवेबल है। अपनी कहानियों, अपने गानों और कुछ खास रस्मों के जरिए। जैसे उनके पुरखे गीत गाते थे जिसमें लाल समुद्र, गुलामी और बटेर का जिक्र आता था। ये सब तुरा की एक्सोडस की कहानी के हिस्से हैं। मतलब उन्हें कहानी का संदर्भ शायद नहीं पता था, पर कहानी गीत के रूप में जिंदा रही। एग्जैक्टली। उन्होंने शायद मतलब भुला दिया था, पर कहानी को नहीं। जरा सोचिए वो सफर कैसा रहा होगा। उनके पास कोई गूगल मैप्स नहीं था, सिर्फ एक कहानी थी जो उनके पुरखों ने सुनाई थी। कमाल है। और पांचवा और आखिरी ग्रुप कौन सा है? पांचवा ग्रुप है बेने एफ्रेम। ये तेलुगु भाषी यहूदियों का एक बहुत छोटा समूह है जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तेलुगु भाषी यहूदी, ये तो और भी यूनिक है। थोड़ी अलग है। इन्होंने 1980s के दशक में जुडाइज्म को अपनाया था। ये दिखाता है कि भारत में यहूदी समुदाय का इतिहास सिर्फ प्राचीन ही नहीं, बल्कि इसमें आधुनिक अध्याय भी लगातार जुड़ रहे हैं। इनक्रेडिबल।
तो जब हम इन सभी समुदायों की कहानियों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या? आज की दुनिया में जहां पहचान, आइडेंटिटी अक्सर बहुत सख्त और विभाजित हो रही है, वहीं भारत में इन छोटे यहूदी समुदायों ने सदियों तक अपनी अनूठी विरासत, अपनी यूनिक हेरिटेज को कैसे सहेजे रखा और साथ ही स्थानीय भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा भी बन गए। बिल्कुल। उनकी इस लचीलापन, इस रिजिलियंस और एकीकरण, इंटीग्रेशन की कहानी से आज के समाज के लिए क्या सीखा जा सकता है? ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया के चैप्टर 12 रिलीजन्स इन इंडिया पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।